नमस्ते। तो आज का टॉपिक है इम्यूनिटी मिलना ब्लैक मैजिक के लिए, इम्यूनिटी फ्रॉम ब्लैक मैजिक केसेस थ्रू मंत्रास। ये टॉपिक है, मतलब हम बात कर रहे हैं कि क्या ब्लैक मैजिक के से हमें बचाव हो सकता है, इम्यूनिटी मिल सकती है अगर हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं सही तरीके से। ये आज का टॉपिक है। ओके और ये टॉपिक बहुत ही इंफॉर्मेशन भरा टॉपिक है, क्योंकि जो मैंने एक वीडियो आई थिंक कुछ सालों पहले बनाई थी जिसका नाम था इम्पोर्टेंस ऑफ मंत्रास, उसमें मैंने बताया था कि मंत्रों में क्या शक्ति होती है और क्या स्पेशल चीज़ होती है, क्या चीज़ कंसिस्ट होती है मंत्रों में। और उस वीडियो को देख के कई लोगों ने ये जानने की कोशिश की थी कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जैसे ब्लैक मैजिक है या नज़र लगना है या जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं जो हम जिनके बारे में सुनते हैं, क्या उनको भी रोका जा सकता है? क्या हम अपने अपने आप को, अपने अपने सराउंडिंग को, अपने ऑरा को इम्यून कर सकते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे ऊपर ना हो? ये बहुत लोगों ने उस वीडियो के बाद पूछा था। आज मैं उस चीज़ का जवाब दे रही हूँ कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, लेकिन ये मैं जवाब इस सेंस में दे रही हूँ कि ऑलरेडी अगर ब्लैक मैजिक हो गया है देन ऑफ कोर्स तुम स्पेशलाइज नहीं करते इस चीज़ को करने में, बिकॉज वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, राइट। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि अगर ब्लैक मैजिक अभी नहीं हुआ है और प्रिकॉशन के तौर पे अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो या मंत्रों के द्वारा इम्यूनिटी लेना चाहते हो, तो क्या वो फ़ायदा करेगा अपने को बचाने में ब्लैक मैजिक या सुपर नेचुरल इवेंट से? इसके बारे को, इस चीज़ को कंसिडर करते हुए इस वीडियो को आगे सुनना। ओके ऐसा नहीं है कि ब्लैक मैजिक हो गया और उसके बाद भी बोलो कि दीदी ने तो ये बात कही थी। नहीं, दीदी ने ये नहीं कहा। दीदी ने ये कहा है कि अगर ब्लैक मैजिक नहीं हुआ है तो अपने को इम्यून कैसे कर सकते हो कि ना हो। ओके ये बहुत क्लियर होनी चाहिए बात इस वीडियो में। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि कलयुग का टाइम है, शहरों में भी, बड़े से बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हैं वो फेस कर रहे हैं, सुपर नेचुरल चीज़ें फेस कर रहे हैं। और अब तो साइंस भी मान चुका है कि यस, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं और सुपर नेचुरल चीज़ें जो हैं वो भी होती हैं। कई बार कई चीज़ों का प्रूफ और डॉक्यूमेंट्रीज़ भी इन चीज़ों पे बन चुकी हैं। ओके तो अब कलयुग के पीरियड में ना हमारे पास इतना टाइम है लोगों के पास कि बहुत लंबे चौड़े हवन करें, यज्ञ करें, पूजा पाठ करें। तो क्या करें अपने को बचाने के लिए? और ये नेगेटिव फोर्सेस बढ़ती जा रही हैं कलयुग टाइम पे, इजंट इट? तो पहले भी एंशिएंट टाइम्स में हमारे वेदास में ये बात कही गई है कि कलयुग के टाइम पे अगर भगवान का सच्चे तरीके से कोई अगर नाम भी ले लेगा, नाम भी जपेगा, लेकिन सच्चे इंटेंशन से, सच्चे भाव से, तो भी उसको बहुत सी चीज़ों से जो है इम्यूनिटी मिल जाएगी, बहुत सी चीज़ों से उसका बचाव हो जाएगा। इम्यूनिटी मतलब बचाव हो जाएगा, वो स्ट्रेंथ मिल जाएगी, वो ताकत मिल जाएगी कि नेगेटिव फोर्सेस से कैसे अपने आप को अलग रखना है, उनके होते हुए भी उनका अटैक का फ़र्क ना पड़े। मतलब एक शील्ड हमारे चारों तरफ करेक्ट वो बन जाए, जिससे हमें बचाव मिले, जिससे हमें सुरक्षा मिले। ओके कवच बन जाए हमारा। और वो कवच हम किस चीज़ से बनाने की आज बात कर रहे हैं? मंत्रों के द्वारा। तो मंत्र, अलग अलग तरीके के मंत्र हैं और पता नहीं अनगिनत मंत्र हैं, लेकिन हम किस चीज़ के लिए मंत्र चाह रहे हैं जो हमें सूट करेगा, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर ऐसा नहीं है कि बस नॉर्मल मंत्र चलाया और बस बोलना शुरू हो गए। नहीं, मंत्रों में जो शक्ति छिपी हुई है, उस शक्ति को या उस साउंड को एक्टिवेट करने के लिए भी सर्टन मेथड्स हैं, सर्टन तरीका है उनको उनका उच्चारण करने का। हर शब्द का उच्चारण किस रिदम में बोलना है, किस स्पीड से बोलना है, कितने ऊंचे पिच में बोलना है, किस वर्ड पे एम्फेसिस ज़्यादा देना है, ये सब जो चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, ये पता होनी ज़रूरी है। और हर मंत्र का एक अलग साउंड इफ़ेक्ट है, हर मंत्र का एक अलग फ्रीक्वेंसी वो जनरेट करता है, एक वाइब्रेशन वो जनरेट करता है। ओके ऑफ कोर्स जो पॉजिटिव ही होती है, लेकिन अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस अवेलेबल हैं मंत्रों के साउंड के माध्यम से। ओके तो अगर हम सही तरीके से, डिसिप्लिन से और सही तरीके से उनका उच्चारण करते हैं और
कंटिन्यूसली करते जाते हैं तो अपने आप ही हमारे चारों तरफ एक ऐसी इम्यूनिटी शील्ड बनती है कि अगर हम पे कोई ब्लैक मैजिक का वार कर भी रहा है या नेगेटिव फोर्सेस हमको काबू में करने की कर भी रही हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी। इनफैक्ट कई बार इतनी स्ट्रॉन्ग शील्ड बन जाती है कि जिसने हमारे ऊपर कोई बुरी चीज़ फेंकी या हम पे कोई काला जादू करने की कोशिश करी तो इमीडिएटली वो अपने आप जो भेजा है वो रिवर्स उस इंसान के ऊपर हो जाता है। इंसान मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अ तांत्रिक, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी वन फॉर दैट मैटर, जिसने जो भी साधक है जिसने ये करने की कोशिश की है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली रिवर्स भी हो जाता है। कई बार ये भी सिचुएशंस होती हैं कि तुम्हारी कुंडली में ऐसी चीज़ होती है कि तुमने शायद पिछले जन्म में वो कुछ मंत्रों का ऐसा उच्चारण किया था और इतना एक्टिवेट कर दिया था कि तुम पे ब्लैक मैजिक का असर नहीं होता इस जन्म में, चाहे तुम इस जन्म में उस मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो। नहीं भी कर रहे होगे तो भी तुम इम्यून हो क्योंकि तुम्हारी इतने इतने आई थिंक पास्ट लाइफ्स की साधनाज हुई हैं या उतनी इंचैंटिंग्स हुई हैं कि तुम्हारी शील्ड वहीं से बनती हुई, मतलब कहते हैं ना, कंटिन्यूड होते हुए तुम्हारे साथ आई है। यू बॉर्न विद इट, जिसको हम बोलते हैं, यू बॉर्न विद दैट इम्यूनिटी, जिससे मंत्रों की इम्यूनिटी, जिससे तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक या कोई भी नेगेटिव चीज़ का नज़र लगने का असर नहीं होगा। ऐसे भी केसेस होते हैं। ऑलराइट, सो कहने का मतलब है कि हमको क्या इम्यूनिटी मिल सकती है? डेफिनेटली मिल सकती है। ब्लैक मैजिक अगर नहीं हुआ है तो अपने को प्रिकॉशन के तौर पे मंत्रों की शक्ति से, मंत्रों के द्वारा तुम अपने को इम्यून कर सकते हो इस कलयुग पीरियड में, जो कि बहुत ही पावरफुल तरीका है। लेकिन जैसे मैंने कहा, करेक्ट गाइडेंस, करेक्ट तरीका और डिसिप्लिन के साथ और रिस्पेक्ट के साथ उस चीज़ को करना है। तो मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया है कि यस, मंत्र इंचैंटिंग्स के थ्रू हम इस चीज़ को इम्यून बना सकते हैं, अपने ऑरा को, अपने आप को, और अपने को हम अपने को प्रिकॉशनर होके आगे चल सकते हैं। ओके, तो बस आई होप इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है, सही इन्फॉर्मेशन मिली है जो मैं बताना चाह रही थी। नेक्स्ट वीक अनदर टॉपिक में लेके आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।